ईरान ने कह दिया है कि वह अमेरिका और इस्राएल को अब नहीं बख्शने वाला है और खाड़ी देशों में जितनी भी अमेरिकी और इजरायली यूनिवर्सिटीज हैं, हम उस पर निशाना साधने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इस्राएल ने बर्बरता की तमाम हदों को पार कर दिया है। वो लगातार ईरान के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस पर हमला कर रहे हैं, जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां युवा अपना भविष्य ढूंढते हैं। मगर अमेरिका और इस्राएल ईरान को ऐसे अंधकार की तरफ ढकेल देना चाहते हैं जहां उनके बच्चे, उनके युवा पढ़ भी ना सकें। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अमेरिका और इस्राएल ईरान की यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं और उसी का बदला लेने की कसम खाई है ईरान ने। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ट्रंप के खिलाफ उनकी अपनी जनता सड़कों पर उतरी है। 3200 जगह अमेरिका में प्रदर्शन हुए, द नो किंग्स प्रोटेस्ट, जहां अमेरिकी जनता कह रही है कि ट्रंप के नेतृत्व में लगातार अमेरिका के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। हमें राजा महाराजा नहीं चाहिए, हमें जनता के प्रति जवाबदेह राष्ट्रपति चाहिए। इसलिए नो किंग्स प्रोटेस्ट। सबसे पहले 9 सेकंड की यह तस्वीर बॉस्टन में, जहां लोग कह रहे हैं वी डोंट वांट किंग्स, नो किंग्स। देखा जाए। नो किंग्स। And one reason we really don't need no kings is because it दोस्तों, इसी तरह से इस्राएल में भी लगातार नेतन्याहू के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर है। Public gatherings have been banned for a month now in Israel. But these Israelis are out in Tel Aviv to protest Israel's wars. Organizers called on Israelis to rally on Saturday against the government, lawlessness, and endless wars. The police response was swift and brutal. Protesters were dragged. Many were arrested. I want to live in a democracy. क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राएल की जनता भी समझ रही है, उसका एक बहुत बड़ा तबका समझ रहा है कि जितने ज्यादा दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, अमेरिकियों के लिए उतनी ज्यादा शर्मिंदगी और दुनिया में उतनी बड़ी बर्बादी होगी। अब मैं आपको अल जजीरा के एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। देखिए किस तरह से जनता का हुजूम सड़कों पर उमड़ आया है और वो ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में। देखा जाए। Just like his. This is what democracy looks like. Yeah, when we came and was spread out, we thought to ourselves, मैंने बार बार कहा है दोस्तों, अमेरिका की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सोच लगातार अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का सबब पैदा कर रहे हैं। आम अमेरिकी कह रहा है कि यह तो हमारी जंग है भी नहीं, यह तो इस्राएलियों की जंग है। लोग कह रहे हैं कि इस्राएल के हाथ न जाने ट्रंप का ऐसा कौन सा राज है जिसके चलते ट्रंप नेतन्याहू की हर बात को मान रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, जिस तरह से ईरान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पर हमला हो रहा है, याद कीजिएगा, हमले के पहले दिन मिनाब में एक स्कूल पर हमला होता है और छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है। मगर अगर आप ये सोच रहे थे कि वो एक अपवाद था, एक एक्सेप्शन था, तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो जो हमला हुआ था वो सोची समझी रणनीति थी, जहां अमेरिका और इस्राएल ईरान के बच्चों को मारना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, बर्बरता की तमाम हदों को अमेरिका और इस्राएल ने पार कर दिया है। और इन 2 तस्वीरों को देखिए दोस्तों, इन 2 पत्रकारों की हत्या कर दी है इस्राएल ने। फातिमा और शोएब ये सिर्फ अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं बर्बरता की तमाम हदों को पार कर रहे हैं अमेरिका और इस्राएल। मगर सबसे पहले ईरान की कसम, बदले की कसम, आपके स्क्रीन पर यह देखिए। उसने कहा है, ईरान वॉर्न्स ऑफ रिटेलिएटरी अटैक्स ऑन यूएस इजरायली यूनिवर्सिटीज।
और क्यों? क्योंकि ईरान की यूनिवर्सिटीज को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है अमेरिका और इस्राइल। सबसे पहले देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट। अल जजीरा की रिपोर्ट कह रही है कि काला धुआं उठ रहा है तेहरान के ऊपर, इस्फहान के ऊपर, क्योंकि सुबह सुबह अमेरिका और इस्राइल ने एयर स्ट्राइक्स किए जिसमें तेहरान की अमीर कबीर यूनिवर्सिटी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। तेहरान की अमीर कबीर यूनिवर्सिटी, देखा जाए। और दोस्तों अब 4 तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ईरान की एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को लगभग बर्बाद कर दिया अमेरिका और इस्राइल। ये देखिए 4 तस्वीरें। ये क्लासरूम के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मिसाइल हमला हुआ है। यहां पर आप नीली चेयर्स देख रहे हैं। इन्हीं चेयर्स पर विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ते हैं और सामने आप एक ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर, ये शायद प्रिंसिपल का रूम है जहां प्रिंसिपल बैठते हैं या कोई वरिष्ठ टीचर बैठता है। और यहीं पर आप देख सकते हैं खामेनी और खोमेनी की आप तस्वीर भी देख रहे हैं। दोनों की तस्वीर एक तरफ है और यहां पर भी बर्बादी है। अब ये एक और तस्वीर है। ये कॉमन रूम हो सकता है जहां पूरी तबाही दिखाई दे रही है। और ये चौथी और आखिरी एंट्रेंस की तस्वीर। यह है ईरान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पर भी हमला किया गया है। यह वीडियो देखिए दोस्तों आपके सामने। आप देखिए किस तरह से तबाही मचाई गई है। अब आप मुझे बताइए, जिस तरह की तबाही यहां पर दिखाई दे रही है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, क्या यहां पर कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ पाएगा? कुछ भी पढ़ पाएगा? आपको अंदाजा है ईरान को बर्बाद कर देना चाहते हैं अमेरिका और इस्राइल। यह मत सोचिए कि इनके मन में डेमोक्रेसी है। यह मत सोचिए कि इनके मन में परमाणु बॉम्ब है। नहीं, इनके मन में सिर्फ एक चीज है कि ईरान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसकी तेल संपदा जो है, उसके ऑयल रिसोर्सेज हैं, वो अमेरिका के हाथ में आ जाएं। और इंतजार कीजिएगा, आज मैं आपको बाद में एक अन्य शो में बताने वाला हूं कि तेल का खेल दरअसल है क्या, अमेरिका की सोच है क्या। मगर ये देखिए दोस्तों, अपने आप में ये कितनी बड़ी त्रासदी है। किस तरह से ईरानियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, IUST में तबाही मचाई गई है। यह उनका इंजीनियरिंग ब्लॉक है। इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। और इसलिए अब ईरान कह रहा है कि अमेरिकन एंड इजरायली यूनिवर्सिटीज आर लेजिटिमेट टारगेट्स। अल जजीरा की खबर। और कल अगर ईरान अमेरिकी यूनिवर्सिटीज पर हमला करेगा, क्योंकि कतर में कई अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं, कल अगर इसी तरह से ईरान तेल अवीव में यूनिवर्सिटीज पर हमला करेगा, तब दुनिया कहेगा कि देखो ईरान कितना बर्बर है। और यहां पर इस्राइल और अमेरिका की बर्बरता किसी को नहीं दिखाई दे रही है, किसी को नहीं दिखाई दे रही है। इंतजार कीजिएगा उन 2 पत्रकारों को किस तरह से मारा, वो सिहरन पैदा करने वाला है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हौथीज ने दूसरा बड़ा हमला किया है। जी हां, यमन से दूसरा बड़ा हमला हुआ है इस्राइल के ऊपर। सुनिए उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। नफ़ज़त क़ुव्वतुना अल-मुसल्लहा बिअऊनिल्लाहि तआला व बित्तवक्कुल अलैहि अल-अमलिय्यत अल-अस्करिय्यत अल-थानिया في معركة الجهاد المقدس وذلك بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة والتي استهدفت عددا من الأهداف الحيوية والعسكرية للعدو الصهيوني جنوبي فلسطين المحتلة. وقد تزامنت هذه العملية مع العمليات العسكرية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله.
इस बीच ईरान ने भी अपने हमले तेज कर दिए और इस बारे में अलग अलग न्यूज एजेंसी से हमें क्या पता चल रहा है आपके स्क्रीन पर। ईरान का कहना है कि शनिवार को इस्राएल के रडार सेंटर और एयरपोर्ट समेत कई जगहों को निशाना बनाया गया। ईरान के प्रेस टेलीविजन के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ईरानी सेना और उसके मिडिल ईस्ट वाले सहयोगियों ने कई जगहों पर हमले किए। रिपोर्ट में कहा गया आईआरजीसी ने लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइल, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली और अटैक ड्रोन इस्तेमाल करके इस्राएल और दूसरे इलाकों में इस्राएल अमेरिका से जुड़े इंडस्ट्री टारगेट्स पर हमला किया। दावा यह भी किया गया कि आईआरजीसी ने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया और एक F-16 फाइटर जेट को भी निशाना बनाया। वहीं ईरानी सेना ने हाइफा पोर्ट शहर में मौजूद इस्राएली मिलिट्री एयरबेस कॉम्प्लेक्स में एल्टा कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सेंटर को टारगेट किया। साथ ही डेविड बिन गुएरिन एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज सेंटर पर भी हमला किया गया। आपको समझना पड़ेगा ईरान किस रणनीति के तहत इस्राएल और अमेरिका पर हमला कर रहा है। वो उसे हर गुजरते लम्हे के साथ अंधा कर रहा है, उसके बेसिस को तबाह कर रहा है। अब अमेरिका और इस्राएल इस कदर बौखला गए हैं कि वो उनके बच्चों को मार रहे हैं, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर रहे हैं। सही सुना आपने। अब यह खबर देखिए दोस्तों, अल जजीरा की, बहुत खतरनाक है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर इस्राएल ने हमला किया था। अब यहां पर कहा जा रहा है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में हालात बद से बदतर हो रहे हैं क्योंकि इस्राएल लगातार हमला कर रहा है, वहां हालात डिटीरियरेट हो रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनकी कोई लक्ष्मण रेखा, कोई रेड लाइन नहीं है। ये लोग लगातार हमले कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर रहे हैं, कॉलेजेस पर हमला कर रहे हैं, स्कूल्स पर हमला कर रहे हैं, स्टेडियम्स, अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं। याद कीजिएगा, जब जंग शुरू हुई थी तब इन्होंने गांधी अस्पताल को बर्बाद कर दिया था। वो गांधी अस्पताल जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर बनाया गया अस्पताल था। मगर ये लोग अस्पतालों को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? ताकि जो लोग घायल हो जाएं, उन्हें उपचार, उन्हें इलाज तक नहीं मिल सके। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये लोग बर्बरता की सभी हदों को पार कर रहे हैं। और अब एक बार फिर इन दो तस्वीरों को देखिए, फातिमा और शोएब। इन दोनों को आतंकवादी बताकर इस्राएल ने मार दिया। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, वो लम्हा जब एक ड्रोन हमले के जरिए इन दोनों को मार दिया गया। यह तस्वीर ड्रोन से ली गई है, देखिए। फातिमा और शोएब की मौत जो है ना दोस्तों, यह सिर्फ लेबनान के लिए, या ये कहा जाए जिन ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग आते हैं, सिर्फ उनके लिए नुकसान नहीं है। ये दोनों बेहतरीन पत्रकार थे। इस्राएल ने इन्हें हिजबुल्लाह का आतंकवादी बताकर मार दिया। और आज मैं आपको प्रमाणित करने वाला हूं कि ये दोनों कितने बेहतरीन पत्रकार थे। सबसे पहले मैं आपको शोएब की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, करीब 30 सेकंड है। यहां पर शोएब इस्राएली सैनिकों के जुल्म को बयान कर रहे हैं और पीछे हाथ में बंदूक लिए इस्राएली सैनिक IDF खड़ा हुआ है, मगर शोएब को परवाह नहीं है। देखिए शोएब किस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं इस्राएली सोल्जर्स को, और यही वजह है कि शोएब को मार दिया गया। देखा जाए। حضر الجنود الصهاينة على هنا أن أقف تماما عند ما يسمى خط الانسحاب هنا في مزار شبع الذي لا يعترف فيه لبنان. هؤلاء الجنود الصهاينة أتوا إلى هنا لمحاولة منعنا وإبعادنا عن حقنا. هذا الجندي الإسرائيلي الذي يقف هنا لا يجرؤ على الاقتراب مني أكثر. أنا أقف هنا وأتجرأ على الوقوف هنا لأن يوجد مظلة. फातिमा की एक 2024 की मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। उसमें वो बता रही है कि देखो मेरे माइक को बर्बाद कर दिया गया, मेरा जो बुलेट प्रूफ वेस्ट था उसे बर्बाद कर दिया इस्राएल ने एक हमले में। यानी कि फातिमा लगातार, उन पर पहले भी हमले होते रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं फातिमा के बारे में एक और खबर है। फातिमा के पूरे परिवार को इस्राएल ने एक अन्य हमले में, पहले किए गए हमले में मार दिया था।
फातिमा के परिवार में कोई नहीं था, मार दिया था उसके परिवार को इसराइल ने। और अब मैं आपको 2024 की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जहां उनके हाथ में टूटा हुआ माइक है, बिखरी हुई बुलेट प्रूफ वेस्ट है और वो ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मुझे बताइए दोस्तों, ये बर्बरता नहीं तो क्या है? देखा जाए। هذا ما تبقى من درعي وخوذتي والسلاح الذي نحمله. هذا هو الصاروخ الذي من أجله أغارت علينا الطائرات الحربية الإسرائيلية. وهل نملك سلاحا آخر؟ ربما هذا السلاح أوجعهم وهو كذلك. ونؤكد من على ركام المنازل والدمار هنا في حصبية أننا مستمرون بنقل الحقيقة والواقع وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لآخر رمق. आज की इस रिपोर्ट का मकसद यही था दोस्तों, आपको बताने का कि ये जंग अपने आप में किस तरह से गैर वाजिब है। सबसे बड़ी बात, ईरान खाड़ी देशों में नागरिक ठिकानों पर खुल के हमला नहीं कर सकता। वो उन्हीं होटल्स पर हमला कर रहा है जहां अमेरिकी सैनिक हैं। वो डिफेंस टारगेट्स को निशाना बना रहा है। यहां तक कि डिमोना में जब ईरान ने हमला किया था तो कोई भी मिसाइल उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर नहीं गिरा था। कम से कम ईरान ये कर रहा है, मगर अमेरिका और इस्राइल ये सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं, ये सभ्य सिविलाइजेशन है, मगर ये बर्बरता के हदों को पार कर रहे हैं। ये अव्वल दर्जे के जाहिल नहीं तो क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के 3 बयान सुनाना चाहता हूं। पहला बयान, यहां पर ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी के शासक, किसेस माय एस, सरल शब्दों में मेरे पिछवाड़े को चूम रहे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ना मुझे शौक है इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करने के लिए। सुनिए यह आदमी जो हर गुजरते लम्हे के साथ अपना मानसिक संतुलन खो रहा है, क्या कह रहे हैं ट्रंप, सुनिए। He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. But it was really something. No, he said though, he said, you know, it's amazing, President, because he's a very smart, but a regular kind of a guy, he said. और बात वहां नहीं रुकती है। यह व्यक्ति यह भी कहता है कि मुझे लूजर्स के साथ वक्त बिताने में अच्छा लगता है, यानी कि जो हारे हुए लोग हैं, और जो हारे हुए लोग हैं मैं उनके साथ वक्त इसलिए बिताता हूं क्योंकि उससे मैं खुद बड़ा महसूस करता हूं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, खाड़ी देशों के जो तमाम बड़े बड़े शासक हैं उनकी रीढ़ कहां है? कहां है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रीढ़? कहां है सऊदी की रीढ़? अरे वो तो ये तक कह रहे हैं कि आप उनका पिछवाड़ा चूम रहे हैं। अब सुनिए क्या कह रहे हैं, आई प्रेफर बीइंग विद लूजर्स। और ये जो व्यक्ति कह रहा है उसका हिंदी में अनुवाद आप लगातार नीचे देखेंगे, सुना जाए। Losers, mostly losers, fortunately. It's a good thing to have a lot of losers. I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. I hate guys that are very, very successful and you have to listen to their success stories. I like people that like to listen to my success. मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जब जो बाइडेन के जो आखिरी दिन थे उनके प्रेसिडेंसी के, तब उनके मानसिक संतुलन के बारे में कई लोग बहुत कुछ कहते थे। आज ये मंच पर खड़े होकर खाड़ी देशों का अपमान करता है, पिछवाड़ा चूमना। और बात यहां नहीं रुकती है, पत्रकारों से कह रहे हैं कि आप मुझसे सभी बातें कीजिए, मैं आपसे सेक्स के बारे में भी बात करने को तैयार हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति से हम सेक्स के बारे में क्यों सुनना चाहेंगे? यह व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठा है, और सबसे बड़ी बात, सबसे खतरनाक बात, इसके हाथ में न्यूक्लियर कोड है। इस सोच का आदमी ईरान पर न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है अगर ईरान लगातार उनके बेसिस पर प्रहार करता रहे, क्योंकि अब हम प्रवेश कर रहे हैं जमीनी युद्ध की तरफ। सुनिए यह व्यक्ति क्या कह रहा है। Thank everybody very much, and I'm asked to take a few questions, and unlike other politicians, they would like the questions screened. I don't ask for screening of the questions. You can ask me anything you want. You can talk sex,
You can do whatever the hell you want. I'm here for you. तो देखा आपने, यह है अमेरिका की नियति, यह है उसका मुस्तकबिल डोनाल्ड ट्रंप। और यह व्यक्ति न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। यह व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, जो मर्जी चाहता है कहता है, और इसकी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है।